हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू लर्न क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत है बच्चों। अभी मेरा कौन सा टॉपिक चल रहा है? वास्तविक संख्या चल रहा है बच्चों। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं वास्तविक संख्या। कल का जो क्लास था, पिछला क्लास बच्चों, वो इंट्रोडक्शन का क्लास था। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, वास्तविक संख्या के बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। मेरा टॉपिक क्या है बच्चों? वास्तविक संख्या चल रहा है अभी टॉपिक। वास्तविक संख्याएं टॉपिक चल रहा है बच्चों। वास्तविक संख्याएं बच्चों एग्जाम में ये 5 से 6 अंक तक का पूछा जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से बच्चों मतलब चैप्टर जो है महत्वपूर्ण है बच्चों। तो 5 से 6 अंक तक का एग्जाम में पूछा जाता है। और कल तो इंट्रोडक्शन का क्लास था बच्चों, और आज जो है हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, आज एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो इसमें जो एक्सरसाइज हैं बच्चों, वो एक्सरसाइज कितने हैं? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इन 4 एक्सरसाइज हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ों को समझ लेंगे। पिछला क्लास जो इंट्रोडक्शन का हुआ था, कुछ उसमें रिवीजन कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे, फिर हम एक्सरसाइज को करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इसमें 4 एक्सरसाइज है बच्चों, और इसमें 4 से 5 अंक तक का एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बच्चों। तो चलिए हम इसको करते हैं। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बच्चों क्या है? 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है बच्चों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है बच्चों। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमने कल से पढ़ा था कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें जो केवल स्वयं और मतलब कि 1 से कटे और किसी संख्या से न कटे और किसी अन्य संख्या से उसमें भाग ना लगे बच्चे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या हम लोग पढ़े थे जो 1 और स्वयं से कटे और अन्य संख्या से भी कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो जो 4 है बच्चों, वो मतलब 2 और 3 तो बच्चों सिर्फ स्वयं से और 1 से कटेगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, लेकिन 4 बच्चों 2 से कट जाएगा। तो ये 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है बच्चों। सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या बच्चों 4 है। और अब हम कुछ वो परिमेय संख्या के देख लेते हैं बच्चों कि परिमेय संख्या कल हमने पढ़ा था। तो परिमेय संख्या जैसे बच्चों रूट 81, क्या ये परिमेय संख्या है बच्चों? रूट 16 ये परिमेय संख्या है। रूट 25 ये परिमेय संख्या है। रूट 36 ये परिमेय संख्या है बच्चों। परिमेय संख्या रूट 81, रूट 16, रूट 25, रूट के अंदर जिसका वर्गमूल बाहर निकल जाता है, जिसका वर्गमूल निकल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? परिमेय संख्या। जैसे रूट में है ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है बच्चों। अब हम देखते हैं कि जैसे कि 1.25, क्या ये बच्चों परिमेय संख्या है? 1
0.25 ये परिमेय संख्या, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम क्या करते हैं बच्चों, p/q जैसे कि बटे 1 दे करके ये 0 0 बराबर 125 ये परिमेय संख्या है बच्चों। इसका वर्गमूल 9 होगा, इसका वर्गमूल कितना होगा बच्चों 4 होगा, इसका वर्गमूल कितना होगा 5, इसका वर्गमूल कितना होगा बच्चों 6 होगा। तो ये सभी जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो सभी क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। अब हम ऐसे लिखते हैं कि 3.25 ये क्या बच्चों, परिमेय संख्या है। यस बच्चों, ये परिमेय संख्या है। बटे दे करके ये दशमलव हटा करके 2 0 325 बटे 100 ये परिमेय संख्या है बच्चों, ये परिमेय संख्या है। अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को थोड़ा सा हम देखते हैं बच्चों। जैसे कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है बच्चों, और जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो उसे परिमेय, जैसे कि √2 क्या है बच्चों, √3 क्या है बच्चों, √5 क्या है बच्चों, √7 क्या है बच्चों, √11 क्या है बच्चों, √13 क्या, ये सब क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। अब जैसे कि हम 0.14114111411114 डॉट बच्चों, क्योंकि इसमें डॉट जो लगा है बच्चों ये अपरिमेय संख्या। अगर डॉट इसमें क्या है बच्चों डॉट नहीं था तो ये परिमेय संख्या, लेकिन डॉट लग गया है बच्चों तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, अब देखते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को हम क्या, उसको हम ऐड कर सकते हैं, उसको हम घटा सकते हैं, उसको गुना कर सकते हैं, या फिर उसको भाग करते हैं, क्या परिणाम आता है। चलिए हम देखते हैं। देखिए बच्चों, ये देखते हैं, ये 3 क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। और देखते हैं एक अपरिमेय संख्या को हम लेते हैं, √3 क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या। इन दोनों को हम जोड़ते हैं बच्चों, क्या हम 3 प्लस √3 को जोड़ने से क्या आएगा बच्चों, क्योंकि ये एक परिमेय है, ये एक अपरिमेय, ये रूट के अंदर 3 है, ये 3 है केवल, क्या इसको हम जोड़ सकते हैं बच्चों, नहीं, ये नहीं जुटेगा बच्चों। ये क्या आएगा, ये 3 प्लस √3 ही आ जाएगा। अब इन दोनों को हम घटा के देखते हैं बच्चों, इन दोनों को घटा के देखते हैं कि क्या होता है। तो 3 माइनस √3 बच्चों, क्या ये घटेगा, क्या ये बच्चों घटेगा, 3 और माइनस 3 में √3 घटेगा बच्चों, नहीं, ये रूट के अंदर 3 है, ये 3 है, ये बच्चों नहीं घटेगा। अब बच्चों हम ऐसा देखते हैं कि 3 गुना √3 क्या आता है, इसको गुना करने के बाद बच्चों वही आ जाएगा, गुना करने के बाद भी कुछ इसमें परिवर्तन नहीं होगा, तो 3 √3 आएगा। अब हम 3 में √3 से भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों, वही होगा कि 3/√3 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि दो परिमेय संख्या को अगर जोड़ेंगे तो जैसे कि 3 + 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। 4 + 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। ये तो आप समझ गए। लेकिन अब हम देखते हैं बच्चों, दो अपरिमेय संख्या को लेते हैं, दो अपरिमेय संख्या को लेते हैं, √3 और प्लस √3 जोड़ने के बाद क्या होता है, क्योंकि बच्चे दोनों एक ही, दोनों के अंदर रूट है, दोनों मतलब एक जैसे हैं, ये भी √3 है, ये भी √3 है, सेम है बच्चों। तो ये क्या है, √3 और √3 जब जुटेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2√3 होगा। एक √3 है, एक √3 इधर है, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा बच्चों। अब हम देखते हैं कि 2√3 में √3 को घटाएंगे बच्चों तो क्या हो गया, 2√3 है, यहाँ भी √3, तो 2√3 में एक √3 घट जाएगा बच्चों। ये कितने √3, एक ही √3 है, तो यहाँ कितने बच्चे आएंगे, तो केवल √3 बचेगा। 2√3 में √3 घटा देंगे बच्चों तो क्या होगा, केवल √3 बचेगा मेरे पास। हम गुना करके देखते हैं, 2√3 को गुना करेंगे बच्चों √3 से तो क्या हो जाएगा, ये 2 का 2 हो जाएगा बच्चों, और √3 गुना √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, √9, और 2 गुना और √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा तो ये 6 आ जाएगा बच्चों। ठीक है,
अब देखते हैं 2√3 में भाग अगर √3 से देते हैं तो बच्चों क्या आएगा कि ये √3 कैंसिल इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें थे जो आप समझ गए होंगे। अब ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं बच्चों जो आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं बच्चों। एक्सरसाइज पे अब हम आते हैं। एक मिनट बच्चों। चलिए बच्चों, हमारे पास हम एक्सरसाइज पे आते हैं बच्चों। तो एक्सरसाइज पे आते हैं तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, देख लीजिए मेरे पास ये बुक है बिहार बोर्ड का, और इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। चलिए हम पहले सवाल को लिख लेते हैं बच्चों। लिए यूक्लिड विभाजन कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, इसमें 135 और क्या है बच्चों, 135 और 225। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों वो है 196 और क्या है बच्चों 38 220। तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों वो है 867 और 255। चलिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है हाँ 867 और 255। ठीक है, अब हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है वो हम समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को हम समझते हैं बच्चों। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जैसे कि आपने पढ़ा होगा, ये क्या होता है, ये भाजक, ये क्या होता है बच्चों, भाज्य, ये क्या होता है बच्चों, भागफल, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, शेषफल।
भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। आप इतना तो जानते होंगे बच्चों कि भाजक जिसमें हम भाग देते हैं, जिसमें हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य, जिनसे हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, और भागफल भाग देने के बाद जो आता है उसको कहते हैं भागफल, और जो शेष बचता है उसको कहते हैं हम शेषफल। तो इसी के आधार पे मेरा जो फॉर्मूला है बच्चों, ये भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों, चलिए अब हम आप यहाँ पे देखते हैं भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल होता है भाज्य बराबर। तो इसी के आधार पे मेरा जो फॉर्मूला है ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये मेरा फॉर्मूला है। इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मेरा ये फॉर्मूला तैयार होके आया, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर होता है शेषफल, देखिए बच्चों यहाँ प्लस शेषफल है ना, प्लस आर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर का मतलब हिंदी होता है शेषफल, तो ये प्लस, और भाजक होता है बी, और भागफल कोशेंट, ये क्यू से क्या होता है, क्यू से कोशेंट, कोशेंट का मतलब क्या होता है भागफल, कोशेंट का हिंदी क्या होता है भागफल। तो भाजक गुना भागफल, तो बी गुना क्यू प्लस आर, बी हो गया भाजक, ए हो गया क्या बच्चों भाज्य, ए क्या हो गया बच्चों भाज्य, बी क्या हो गया बच्चों भाजक, क्यू क्या हो गया बच्चों कोशेंट, क्यू का मतलब होता है कोशेंट, कोशेंट का हिंदी होता है भागफल, और आर हो गया रिमाइंडर बच्चों, रिमाइंडर का मतलब शेषफल, ये होता है। तो जहाँ बच्चों जीरो लेस देन आर और लेस देन बी, ये जो होता है बच्चों, ये जो आर होता है बच्चों वो जीरो के बराबर, रिमाइंडर जब भी आप भाग देते होंगे बच्चों, जो आपका शेषफल आता होगा, शेषफल वो जीरो आता होगा, या फिर मतलब कि वो निगेटिव में कभी नहीं आएगा, जीरो के बराबर, और या फिर जीरो से बड़ा ही आएगा, कभी भी निगेटिव में आता है जीरो आएगा शेषफल, और जीरो से क्या आएगा, जीरो से बड़ा आ सकता है, एक दो जो भी है, लेकिन कभी जीरो से छोटा यानी कि निगेटिव में कभी शेषफल नहीं आता है। और शेषफल यहाँ पे है आर लेस देन बी, बी क्या हम भाजक, बी क्या है बच्चों भाजक, बी क्या है बच्चों भाजक, बी से जब भी होगा मेरा शेषफल वो भाजक से क्या होगा, भाजक से छोटा ही होगा, शेषफल जब भी होगा बच्चों वो क्या होगा बच्चों भाजक से छोटा होगा, शेषफल भाजक से कभी बड़ा नहीं होगा। इसलिए यहाँ क्या है आर लेस देन बी, आर क्या है, आर मतलब कि बी से छोटा होता है, भाजक से छोटा होगा, और मतलब कि आर जो है भाजक से हमेशा छोटा होगा, और भाजक जो होगा आर से क्या होगा बच्चों बड़ा ही होगा, हमेशा बड़ा होगा। चलिए बच्चों अब हम इस फॉर्मूला के आधार पे हम इसको समझते हैं। फॉर्मूला, पहले आप फॉर्मूला को समझ गए होंगे बच्चों, ये मेरा ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r क्या होगा मतलब जीरो के बराबर या जीरो से मतलब कि बड़ा होगा, और ये b क्या होगा r से हमेशा बड़ा होगा, r होगा b से छोटा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम प्रश्नावली 1 का ये पहला नंबर हम सवाल पे आते हैं। तो 135 225 बच्चों, तो 225 में पहले हम 135 से देंगे, एक बार में आएगा 135, 5 में 5 गया 0, 2 इससे 1 से 12 में 3 गया 9, यहाँ कुछ नहीं। अब यहाँ 135 आएगा बच्चों, तो यहाँ पे अब एक बार में तो 2 बार में तो 180 आ जाएगा बच्चों, एक ही बार में आएगा 90, यहाँ क्या हुआ 5 बच्चों, 13 में से 9 घटा 4, फिर यहाँ 90 आ गया, तो 45 दूनी 90 बच्चों, शेषफल 0, जब तक कि मेरा शेषफल 0 ना आ जाए तब तक इसमें देते रहेंगे भाग। अब हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं बच्चों, अब हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ लिख देते हैं जहाँ बच्चों 0 लेस देन आर लेस देन बी। तो बच्चों a इक्वल टू मेरा भाज्य क्या है बच्चों 255 बराबर, और भाजक क्या है बच्चों 135,
गुना भागफल क्या है बच्चों 1 प्लस शेषफल क्या है बच्चों r। फिर दोबारा देखते हैं मेरा भाज्य क्या है बच्चों 135 इक्वल टू भाजक कितना है बच्चों 90 गुना 1 और प्लस शेषफल कितना है बच्चों 45। और उसके बाद देखते हैं कि मेरा भाज्य क्या है एक क्या है बच्चों 90 और मेरा b कितना है बच्चों ये 45 गुना q कितना है बच्चों 2 और प्लस शेषफल कितना है बच्चों r कितना है बच्चों यहाँ देखिए तो प्लस r तो शेषफल कितना है 0। तो अंतिम भाजक कितना है बच्चों अंतिम भाजक 45। अंतिम भाजक क्या है बच्चों 45। तो मेरा क्या हो गया HCF इक्वल टू 45 आंसर हो गया बच्चों। क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया मेरा। चलिए अब तो समझ गए होंगे बच्चों कि यहाँ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए को हम क्या कहते हैं बच्चों भाज्य, b है मेरा भाजक, q है मेरा भागफल प्लस r शेषफल। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हम एक बार में कटाएं बच्चों। यहाँ तो क्या है a बराबर कितना हो गया बच्चों a हो गया 225। यहाँ पे क्या है बच्चों b कितना है 135 और q कितना है बच्चों 1 प्लस देखिए यहाँ r है प्लस r। तो यहाँ पे मेरा r शेषफल कितना है r कितना है बच्चों 90। तो यहाँ है 90 बच्चों। यहाँ क्या है बच्चों 90 है। अब हम देखते हैं बच्चों कि उसके बाद मेरा क्या है मेरे बच्चों a कितना है यहाँ पे देखिए 135 है बच्चों यहाँ पे a। फिर यहाँ देखिए 135 और यहाँ पे मेरा b कितना है बच्चों b कितना है यहाँ 90 गुना 1 और इसमें r कितना है बच्चों 45। तो यहाँ 45 है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कितना है बच्चों ये 90 है और उसके बाद ये कितना है बच्चों 45 गुना ये मतलब कि क्यू क्या है कितना है बच्चों यहाँ पे है 2 और प्लस मेरा जो आर है बच्चों यहाँ 0 है। तो मेरा अंतिम भाजक जो होता है बच्चों वही HCF होता है अंतिम भाजक। तो अंतिम भाजक कितना है बच्चों अंतिम भाजक 45 है। अंतिम भाजक कितना है बच्चों 45 है। तो मेरा HCF क्या निकल के आ गया 45 आ गया। तो चलिए HCF मेरा कितना है बच्चों 45 है। तो चलिए बच्चों अब हम आगे अगले नंबर सवाल पे आते हैं। नोट करते जाइए बच्चों। चलिए बच्चों दूसरे नंबर सवाल पे आते हैं। कितना है बच्चों 196 और कितना है बच्चों 38,220। तो अब हम 196 से इसमें देते हैं तो 38 भाग कितना बार में आएगा बच्चों 2 बार में कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 दूनी 18 का 8 एक ही बार में आएगा बच्चों 6 इससे ले लिए 12 12 में 6 घटेगा 6 यहाँ बचेगा 7 इससे बचा ले लिए 17 17 में से 9 घट जाएगा यहाँ बचेगा 8 यहाँ कितने हो गया बच्चों 2 में से 1। अब यहाँ 2 को उतारते हैं बच्चों। अब कितने बार में आएगा बच्चों अब आएगा ये 9 बार में आएगा बच्चों 9 बार में 9 छक 54 का 4 बचा 5 81 और 5 86 का 6 बचा 8 और 9 8 17 बच्चों। तो 12 में से 4 घटेगा 8 यहाँ बचा कितना 5 इससे 1 बचा ले लिए बच्चों 15 15 में से 6 घटेगा 9 बच्चों यहाँ तो कुछ नहीं 0। अब क्या आएगा बच्चों ये 0 को उतारेंगे बच्चों। अब हम भागा देते हैं कितने बार में आएगा 5 बार में 6 पंचे 30 और 9 पंचे 45 और 3 48 का 8 और बाकी 4 और 5 4 9 शेष 0 आ गया बच्चों। लास्ट में कितने बार में आया 5 बार में। तो अब यहाँ पे हम ये मेरा एल्गोरिथम यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथ्म से ये कितना है बच्चों मेरा, ये है मेरा 38, ये है बच्चों 38। इसको हम एक ही बार में बच्चों मतलब कि एक ही बार में मतलब खिला दे 38 और 22 और 0। उसके बाद क्या है बच्चों मेरा, ये बी कितना है बच्चों 196, क्यू कितना है बच्चों 195 प्लस शेषफल बच्चों 0। तो इसका एक, इसमें क्या है बच्चों एक ही भाजक है, एक ही भाजक, अंतिम भाजक आप इसे कहते हैं, इसे ही कहेंगे अंतिम भाजक। अंतिम भाजक 196, तो मेरा HCF इक्वल टू हो गया बच्चों 196, क्योंकि इसमें एक ही भाजक है बच्चों। इसमें क्या है बच्चों एक ही भाजक है, एक ही भाजक है 196। 196 से कटा दिए बच्चों, इसका भागफल क्या आया बच्चों 195, इसका भागफल क्या आया बच्चों 195, 0 और शेषफल 0। तो A इक्वल टू बच्चों BQ, A इक्वल टू BQ प्लस R, ये फॉर्मूला है। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, प्रमेय कह सकते हैं या फिर एल्गोरिथ्म कह सकते हैं बच्चों, आप प्रमेय कह सकते हैं या फिर एल्गोरिथ्म कह सकते हैं। A इक्वल टू BQ प्लस R, तो मेरा A इक्वल टू कितना है मेरा बच्चों 38 डबल मतलब कि 2 और 0 38। ये क्या है बच्चों मेरा ए है। बी कितना है बच्चों, बी किसे कहते हैं भाजक को कहते हैं। बी कितना है 196 और बच्चों क्यू कितना है, क्यू कितना है 195 और आर कितना है बच्चों, आर शेषफल कितना है 0, तो ये हो गया 0 बच्चों। अंतिम भाजक 196, HCF 196। अब हम आते हैं तीसरे नंबर सवाल पे बच्चों, नोट करते जाइए बच्चों। अब हम आते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। इसको इधर लिख देते हैं बच्चों, आप लोगों को दिक्कत होता होगा। 17 में से 9 घटेगा 8, 1 56 का 4 बाकी 5 86 8 9 8 17, 12 में से 4 घटेगा 8, यहाँ मुझे 15 में 9 घटेगा। यहाँ लिखते हैं बच्चों, आप लोगों को दिक्कत होता हुआ। चलिए बच्चों, अब हम आगे तीसरे नंबर सवाल पे आते हैं। तीसरे नंबर सवाल पे आते हैं बच्चों। ये जो बड़ा होता है ना बच्चों, ये होता है बड़ा, जो होता है ये ए होगा बच्चों, ए होगा बड़ा जो है वो, और बी जो होगा बच्चों ये जो छोटा होगा 255 बच्चों। भाजक जो होगा बच्चों वो छोटा होगा और भाजी जो है वो बड़ा होगा। तो इसमें हम कितने बार में बच्चों, 3 बार में कितना होगा 5 × 15 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, 3 बार देखते हैं बच्चों। 5 3 है 15 का 5 और नहीं बच्चों 255 है यहाँ। 5 3 15, 5 3 15 1 16 का 6 और बाकी 1 और 3 दूनी 6 1 7, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 0, यहाँ 1। अब उसको उतारते हैं 255, तो कितने बार में जाएगा बच्चों, 2 बार में। 2 दूनी 4 0 2, तो 1 और 5 और 2 5 दूनी 10, शेष क्या आ जाए आगे बच्चों 0। चलिए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथ्म से A इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ तो A क्या है बच्चों? A क्या है? किसमें हम भाग दिए हैं? A को ही हम भाज्य कहते हैं बच्चों। किस में भाग दिए? 867 इक्वल टू भाजक क्या है बच्चों? 867 इक्वल टू 255 कितना है बच्चों? भागफल 3 से एक, यदि R कितना है बच्चों? प्लस 102। फिर क्या है बच्चों? 255 इक्वल टू बच्चों 255 A है और B कितना है बच्चों? 102 गुना Q कितना है बच्चों? 2 प्लस शेष कितना बचे हैं बच्चों? इसमें 51। अब देखते हैं अब कितना है बच्चों मेरा ये कितना है? 102 इक्वल टू 51 गुना 2 प्लस 0। अंतिम भाजक 51 है, 51 इसलिए HCF क्या हो गया बच्चों? 51 हो गया। चलिए बच्चों अब मेरा क्या है? ये 2 नंबर सवाल पे आते हैं बच्चों। ये कंप्लीट हो गया। नोट कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग बच्चों, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। आप 2 नंबर सवाल पे आएंगे। नोट कीजिए जल्दी जल्दी बच्चों। 2 नंबर सवाल पे अब हम आएंगे। 2 नंबर सवाल पे सवाल को पहले हम लिख देते हैं बोर्ड पे बच्चों। 2 नंबर सवाल है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक, थोड़ा और नीचे लिखते बच्चों, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+2 या 6q+5 के रूप का होता है। जहाँ Q कोई पूर्णांक, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। आइए बच्चों अब हम इस सवाल पे आते हैं। तो धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है,
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक a है और ये किस रूप में दिया हुआ है बच्चों, इस रूप में कह रहा है। क्या कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है, किस रूप का बच्चों, 6q + 1 और 6q + 2 और 6q + 5 के रूप का होता है बच्चों। ये कह रहा है किस रूप का होता है बच्चों, 6q + 1 6q + 2 और 6q + 5 के रूप का होता है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है बच्चों। b को क्या मानेंगे बच्चों, ये जो मेरा फॉर्मूला जो होता है a = ये देखिए एल्गोरिथम का, ये मतलब कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो होता है, ये b के रूप में a = क्या होता है बच्चों, a = क्या होता है बच्चों, a = होता है 6q + 1। a = क्या होता है बच्चों, 6q + 1 नहीं, a = कहते हैं, सॉरी बच्चों, सॉरी मिस्टेक हो गया। a = जो फार्मूला होता है bq + r, a = bq + r होता है। b के रूप में क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे b के रूप में दिया हुआ है कितना, 6। तो b के रूप में जब यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो हम b को 6 मानेंगे। b को क्या मानेंगे बच्चों, हम 6 मानेंगे, क्योंकि b के रूप में यहाँ पे 6 दिया हुआ है। जो मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो मेरा फॉर्मूला होता है बच्चों, ये a = bq + r होता है। तो b के रूप में यहाँ 6 दिया हुआ है, तो a = 6 है। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय से चलते हैं। यूक्लिड, ऐसे बच्चों सिर्फ ऐसे लिख देते हैं, a = bq + r, जहाँ ये, तो बच्चों a = 6 है, a = कितना है बच्चों, 6 है, जहाँ कोई a क्या है, पूर्णांक है, और b = 6, सॉरी बच्चों, b = 6 है और a क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो a = क्या है, bq + कितना है बच्चों, bq + कितना है, r है। तो अब हम देखते हैं बच्चों, जब मेरा b 6 है तो r क्या हो सकता है बच्चों, r क्या हो सकता है, तो आप यहाँ देखिए r जब भी होता है, r क्या होता है बच्चों, b से छोटा होता है। b जब मेरा 6 है तो r क्या होगा बच्चों, जब b मेरा 6 है तो r क्या होगा बच्चों, r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है बच्चों। 6 से छोटा होगा, यहाँ देखिए b से छोटा r होता है। तो जब मेरा b यहाँ पे 6 है बच्चों, तो r क्या हो सकता है बच्चों, r जो है 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 से हो सकता है। तो चलिए बच्चों हम पहले r0 लेके देखते हैं, r0 लेके देखते हैं। तो ये मेरा r0 = a = कितना होता है, bq + r, r0 लेके देते हैं। तो a = कितना होता है बच्चों, bq + r। तो b के जगह पे कितना है बच्चों, 6, q के जगह पे कितना है बच्चों, q के जगह पे कुछ नहीं बच्चों, q ही, r0 = कितना हो गया बच्चों, 6। तो अब हम लिखते हैं r1 लेकर के, r1 लेकर, a = क्या होता है, bq + r होता है। तो a = b के जगह पे कितना है बच्चों, 6 है, 6 और q + r का मान कितना होता है बच्चों, r का मान क्या है, r1 लिए हैं तो यहाँ 1, तो कितना हो गया बच्चों, 6q + 1। इसको बच्चों हम इधर लिखते हैं। अब यहाँ r2 लेते हैं बच्चों, a = bq + r। तो a = क्या हो जाएगा बच्चों, b 6 है बच्चों, q और प्लस r क्या है बच्चों, 2, क्या हो गया, 6q + 2 हो गया बच्चों। फिर r हम 3 लेते हैं, r3 लेते हैं, a = bq + r। तो a = क्या हो गया, b 6 है, q और प्लस r 3 है, तो कितना हो गया, 6q + 3 हो गया बच्चों। तो r हम जब 4 लेंगे बच्चों तो क्या होगा, a = bq + r। तो a = b कितना है बच्चों, 6 है, q + r कितना है बच्चों, 4। तो 6q + 4 क्या होगा, 6q + 4, 6q कितना होगा बच्चों, 4। तो पहले मेरा कितना आया बच्चों, 6, कितना निकल के आया बच्चों,
पहले आया 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4। चलिए बच्चों अब हम यहाँ समझते हैं। चूंकि 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 क्या है बच्चों, सम धनात्मक सम पूर्णांक है। बच्चों ये देखिए ये 6 क्यू है, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2 जो है बच्चों, 6 क्यू प्लस 2, यहाँ आर क्या है 2, तो 6 क्यू प्लस 2 जो है बच्चों ये क्या होगा, सम होगा, ये सम होगा, और 6 क्यू जो है सम होगा 6 क्यू प्लस 4। जब ये सम है बच्चों, ये सम है तो 6 क्यू प्लस 1 बच्चों 6 क्यू प्लस 3 जो है ये क्या होगा बच्चों, विषम होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा बच्चों, धनात्मक विषम पूर्णांक। इसलिए 6 क्यू प्लस 1 और यहाँ पे सवाल थोड़ा सा मिस्टेक गलती उतर गया है, या फिर 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 क्या कहते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। बच्चों यहाँ पे सवाल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 3 होगा, हाँ यहाँ 3 होगा, ये 5 ठीक है। ये हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। ये विषम, ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। ये क्या है बच्चों, सम पूर्णांक के रूप का है। चलिए अब हम तीसरे नंबर सवाल पे आते हैं। तीसरे नंबर सवाल को हम नोट करते हैं पहले। सवाल को नोट नहीं करते हैं, बुक होगा आपके पास, ये बिहार बोर्ड का बुक है, इससे प्रश्नावली 1.1 है, इसका तीसरा नंबर सवाल है बच्चों। तीसरा नंबर सवाल लिख दिए। यह सवाल थोड़ा बड़ा है, इसको मतलब नोट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए सवाल को ऐसे ही बता देते हैं हम। यहाँ पे है बच्चों कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेड के पीछे मार्च करना है। क्या करना है बच्चों, मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या यदि बच्चों कहे, हमसे अधिकतम संख्या कहे तो क्या होगा बच्चों, इसका एचसीएफ होगा। यदि न्यूनतम संख्या कहे बच्चों तो क्या होगा, उसका एलसीएम होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, इसमें यही कह रहा है बच्चों। तो अधिकतम संख्या क्या होगा कहेंगे बच्चों, एचसीएफ होगा। और न्यूनतम संख्या कहेंगे बच्चों, न्यूनतम संख्या यदि पूछते हैं हमसे तो क्या निकालते हैं बच्चों, हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं बच्चों, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते बच्चों, एलसीएम निकालते। चलिए अब हम कितना है बच्चों, 616 और 32, 616 और 32 का एलसीएम, 616 और 32 का एलसीएम। तो चलिए बच्चों हम ऐसे इसको एचसीएफ निकाल लेते हैं। 616
तो इसका कितना हो गया बच्चों 200, 616 का कितना हो गया बच्चों 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 गुना 17 और 32 का कितना हो गया बच्चों 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 बार। अब इसमें देखिए कितने कॉमन आ रहे हैं, कितने 2 कॉमन आ रहे हैं इधर से 3 2 इधर से, तो 2 गुना 2 गुना 2 इक्वल टू कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8। एचसीएफ कितना हो गया बच्चों 8। तो इसके कितने हो गए अधिकतम संख्या कितने हो गए बच्चों अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो गए बच्चों 8। ये मेरा आंसर हो गया अधिकतम संख्या 8। अधिकतम संख्या क्या हो गए बच्चों 8। यहाँ तो आप इतना तो समझते हो अभाज्य गुणनखंड, ये गुणन इसका खंड करके यहाँ पे कॉमन ले लिए बच्चों। यहाँ कितने 2 कॉमन आए 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो 2 गुना 2 गुना 2 ये कितना हो गया बच्चों 8। तो अधिकतम संख्या 8, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या 8। अब चौथे नंबर सवाल पे आते हैं। चौथे नंबर सवाल पे आते हैं बच्चों। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का। इस पर क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है हमसे कि वो मतलब पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसको दर्शाना है। सवाल को लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए बच्चों, अब हम इस सवाल को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक जो है ये किसी पूर्णांक m के लिए इस रूप का होता है। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है बच्चों a है। धनात्मक पूर्णांक क्या है बच्चों a है।
और b के रूप में क्या दिया हुआ है, हम यहाँ पे देखना है हमको। b के रूप में ये जो मेरा एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो मतलब फॉर्मूला होता है, a इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बी क्यू प्लस आर। तो b के रूप में क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। b इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 3 हो गया। जब b 3 दिया हुआ है बच्चों तो r क्या होगा, r क्या होगा, b से छोटा होता है ना r। ये देखिए जहाँ 0 लेस देन r लेस देन b, ये क्या होता है, r जो होता है ये b से छोटा होता है। तो जब b 3 है तो r क्या होगा, 1 2 3 होगा बच्चों। r क्या होगा, 1 2 3 होगा। ये क्या होता है, r b से छोटा होता है। जब b 3 है तो r 0 1 2 3 होगा। जब r 1 2 3 0 1 2 3 है। चलिए अब हम इसका इस फॉर्मूला पे आते हैं। a इक्वल टू बच्चों बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन r लेस देन b। चलिए अब हम इस फॉर्मूला से आते हैं। a इक्वल टू क्या है, बी क्यू प्लस आर। तो a इक्वल टू बी के जगह पे बच्चों 3 है, 3 क्यू प्लस आर। अगर हम 0 रखते हैं, यहाँ ले लेते हैं r0। अब r0 का मान रखते हैं, r0 लेते हैं तो r कितना मान रख लिए 0। तो कितना हो गया बच्चों, 3q। हम पहले r0 लेके चलेंगे, बच्चों, फिर r1 फिर r2 लेके चलेंगे। तो r0 लेकर के 3 कितना आ गया बच्चों, 3q आ गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है। तो सिर्फ हमको 3q है ना, अब हम इसको वर्ग करना है। इसका क्या करना है बच्चों, वर्ग करना है। यहाँ क्या है, वर्ग। तो हम a स्क्वायर इक्वल टू 3q जो निकला है ना बच्चों, इसका हम स्क्वायर करेंगे। कितना हो जाएगा बच्चों, 9। कितना हो जाएगा बच्चों, ये 9q स्क्वायर हो गया बच्चों। कितना हो गया, 9q स्क्वायर। तो अब हम इसमें 3 कॉमा ले लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर, ये स्क्वायर की बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है। इसका वर्ग करने के लिए, तो वर्ग का मतलब होता है बच्चों स्क्वायर के। इसका हम a स्क्वायर और 3q स्क्वायर। तो 3 को अगर इस मतलब कि 2 गुना करेंगे तो 3 गुना 3 9q स्क्वायर हो गया। 3 कॉमा ले लिए, जहाँ 3q स्क्वायर इक्वल टू हम m लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3m हो गया, 3m हो गया। अब बच्चों हम r यहाँ पे r1 लेके चलते हैं। a इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बी क्यू प्लस आर। तो a इक्वल टू b कितना है बच्चों, 3 है, 3q। r कितना है बच्चों, यहाँ लिख देते हैं, धनात्मक पूर्णांक a और b इक्वल टू 3, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज करेंगे। r कितना है बच्चों, 1 है। तो अब क्या करना है बच्चों, वर्ग कह रहा है तो अब हम स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करते हैं बच्चों, इसका 3q प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं। 3q प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं बच्चों। आइए, तो ये हो गया। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होगा बच्चों। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो चलिए a स्क्वायर तो 3q पे होल स्क्वायर प्लस क्या होगा बच्चों, 2ab। तो 2ab प्लस b स्क्वायर, b के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये कितना हो गया, 9q स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों, 6q। ये क्या हो गया बच्चों, 1। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, 1। अब इसमें देखते हैं बच्चों, इसमें कॉमन क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या आएगा बच्चों, 3q स्क्वायर प्लस यहाँ 3 कॉमन लेंगे 2q हो जाएगा बच्चों। ये प्लस 1 रह जाएगा। तो हम लिखते हैं, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m।
तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3m + 1 के रूप का हो गया, 3 प्लस क्या हो गया, 3m + 1 के रूप का। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, इधर नोट कर लिए होंगे बच्चों, इधर हम अतः यह दर्शाया गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अतः यह दर्शाया गया बच्चों कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यहाँ पे हमने दर्शा के दिखा दिया, यहाँ पे हमने बच्चों दर्शा के दिखा दिया कि 3m + 1 के रूप का होता है या नहीं होता है। बच्चों हमने दर्शा के दिखा दिया 3m + 1 और 3m + चलिए बच्चों, अब हम अगले सवाल पे आते हैं। नोट कर लिया होगा बच्चों। अब हम एक सवाल इस एक्सरसाइज में बच्चों 1.1 एक्सरसाइज जो अभी हमारा चल रहा है बच्चों, इसमें एक सवाल अभी और बाकी है 5 नंबर का, उसको हम आगे करते हैं। आइए बच्चों आगे करते हैं हम। इसमें एक सवाल बचा है बच्चों। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन रूट कहते हैं m 9m फिर 9m + 1 और या 9m + 8 के रूप का होता है। चलिए बच्चों, अब 5 नंबर सवाल पे आते हैं हम लोग और अच्छे से समझते हैं। आइए बच्चों,
तो इसमें क्या है बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं, मान लेते हैं बच्चों ए को ए मान लेते हैं, मतलब धनात्मक पूर्णांक को पहले हम मानते हैं बच्चों। आइए माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है बच्चों। बी क्या मानेंगे बच्चों, बी जो मेरा फॉर्मूला होता है, बी के रूप में क्या दिया हुआ है बच्चों, ए इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों बी क्यू, ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों बताइए। अभी हमने जस्ट मतलब कि देखा ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों ए क्यू प्लस आर, मतलब ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सॉरी बच्चों ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है बच्चों। तो बी के रूप में यहाँ 9 दिया हुआ है, बी के रूप में क्या दिया हुआ है बच्चों 9। तो बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों 9, बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों 9 होता है, यहाँ पे 9 है, b इक्वल टू 9 है बच्चों यहाँ पे। तो चलिए बच्चों, और r क्या होगा बच्चों, तब r क्या होगा, r जब भी होता है बच्चों, r जब भी होगा तो वो क्या होगा b से छोटा होगा बच्चों, भाजक से शेषफल जो होगा बच्चों वो छोटा होगा, भाजक से शेषफल जो होगा बच्चों क्या होगा छोटा होगा। तो r क्या होगा बच्चों 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 तक होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों 8 तक होगा, ये 9 से छोटा होगा r, तो 0 से लेकर के 8 तक होगा मेरा r। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ बच्चों क्या होता है ये r जब भी होता है वो जीरो के r क्या होगा 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा। r जब भी होगा बच्चों वो कभी निगेटिव में नहीं आता है, r जब भी होगा बच्चों वो क्या होगा 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा बच्चों। ठीक है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम पहले r 0 लेके चलते हैं बच्चों, r क्या लेते हैं पहले, r 0 से लेकर के 8 तक हो सकता है, तो फिर r क्या लेंगे पहले हम 0 लेके चलते हैं। तो a इक्वल टू क्या है बच्चों बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, तो b के जगह पे क्या है बच्चों 9 है, तो 9 और q प्लस r के जगह पे क्या है बच्चों 0, तो क्या हो गया वो 9q हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे ऐसे लिखते हैं बच्चों r0 इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इक्वल टू बच्चों b के जगह पे क्या है बच्चों 9, तो 9 लिखेंगे, q प्लस r के जगह पे क्या है बच्चों 0, तो इक्वल टू क्या हो गया 9q हो गया। यहाँ पे कह रहा है बच्चों इसका घन, धनात्मक पूर्णांक का घन कह रहा है बच्चों, धनात्मक पूर्णांक का यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों घन कह रहा है। तो हम इसका घन करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे a q हो जाएगा बच्चों, और इस पे ये निकल के जो आया मेरा इस पे q हो जाएगा। तो 9 पे q का मतलब क्या होता है बच्चों 9 गुना 9 गुना 9, 9 गुना 9 81 गुना 9 कितना हो जाएगा 9 और 9 8 72, कितना हो गया बच्चों 729, और q पे 3 पावर। तो इसमें अब देखते हैं बच्चों 9 को कॉमा ले लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 81 और q इतना, जहाँ 81 q पे 3 पावर इक्वल टू m मान लीजिए, तो ये क्या हो गया 9m के रूप का। ए क्यू इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 9q प्लस 0, तो 9 अब क्या है 9 क्यूब में 0 जोड़ेंगे तो 9q
अब इसका होल क्यूब किए बच्चों, मतलब होल क्यूब ए क्यू और यहाँ पे भी क्यू, तो कितना हो गया बेटा 729 क्यू पे 3 पावर, और यहाँ पे 9 कॉमन ले लिए बच्चों, तो यहाँ क्या बच गया 81 और क्यू पे 3 पावर, जहाँ 81 क्यू पे 3 पावर इक्वल टू एम मान लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों इतना इक्वल टू, अगर हम एम मान लिए बच्चों तो यहाँ क्या आ गया 9m आ गया बच्चों, क्या आ गया बच्चों 9m, इतना इक्वल टू हम m मान लिए बच्चों, इतना इक्वल टू, जहाँ इतना इक्वल टू m है तो 9, ये यहाँ क्या हो गया बच्चों m हो गया, ये क्या हो गया बच्चों m, तो 9 और m 9m आ गया बच्चों। चलिए अब हम आगे 1, अब r का मान कितना लेके चलेंगे 1 लेके चलेंगे, 0 लेके चले, अब r का मान 1 लेके चलते हैं बच्चों। आइए चलिए बच्चों अब हम इधर लिखते हैं R1 इक्वल टू A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो A इक्वल टू बी का मान कितना है बच्चों 9 क्यू प्लस आर का मान कितना है बच्चों 1, तो ए क्यू, और इस पे क्यू करेंगे बच्चों, इस पे क्यू करेंगे तो ए प्लस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कहीं पे आप एक कोना में नोट कर लीजिए इसको, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है बच्चों ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला का यूज होने वाला है, ये फॉर्मूला का यहाँ यूज होने वाला है, ये फॉर्मूला का। अब R0 लिए बच्चों, R0 लेके चले, अब R1 लेके चलेंगे बच्चों, अब क्या लेके चलेंगे बच्चों R1 लेके चलेंगे, आइए हम समझते हैं। अब R1 लेके चलेंगे तो ए क्यू और 9q पे होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 बच्चों, ये नोट कर लिया होगा आपने, 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, तो ये कितना हो गया बच्चों 729 क्यू प्लस 1 प्लस 9 तो यहीं 27। अब बच्चों 3ab 27 गुना 9 कीजिए, 9 से 63 का 3 बाकी 6 18 और 6 24 हो गया बच्चों, कितना हो गया यहाँ पे 27 क्यू, यहाँ पे 9 क्यू प्लस 1, इसको इससे गुना करेंगे बच्चों, इसको इससे गुना करेंगे बच्चों, क्यू स्क्वायर हो गया बच्चों, इसको इससे गुना करेंगे 27 क्यू हो गया बच्चों। अब देखो 729 क्यू प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1, 27 क्यू प्लस 1। अब बच्चों इसमें 9 को कॉमा लीजिए बच्चों, 9 को कॉमा लीजिए आप, इसमें कितना हो जाएगा 81 क्यू स्क्वायर, फिर यहाँ से 9 कॉमा ले लिए तो कितना बचा गया 9 दूनी 18, यहाँ क्या बच गया बच्चे 27 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ बच गया 3q और यहाँ प्लस 1 बच्चों। तो जहाँ 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q इक्वल टू m, इक्यासी क्यू पे 3 पावर प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q इक्वल टू m, इतना इक्वल टू बच्चों क्या हो गया m, तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों ये 9m प्लस 1, ये इतना इक्वल टू m बच्चों। 81 क्यू पे 81 बच्चों 81 क्यू पे 3 पावर प्लस
क्यू स्क्वायर प्लस 3q इक्वल टू हम m किए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 9m, क्यों हो जाएगा बच्चों 9m प्लस 1 के रूप का, 9m प्लस 1 के रूप का ये हो गया। इतना इक्वल टू बच्चों क्या माने हमने m, तो 9m प्लस 1 के रूप का ये हो गया बच्चों। अब हम देखते हैं R2 लेकर के बच्चों, अब हम क्या देखते हैं बच्चों, पहले हमने R0 देखा, फिर R1 देखा, अब हम R2 लेकर के देखते हैं। R2 इक्वल टू A इक्वल टू बी क्यू प्लस R, ये फॉर्मूला है बच्चों। तो A इक्वल टू बी का जगह पे क्या है बच्चों 9q प्लस R क्या है 2 बच्चों, यहाँ पे है A प्लस बी का होल क्यू, तो A प्लस बी के होल क्यू पे चलेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 9q पे प्लस 2 पे 3 पावर प्लस 3ab इंटू A प्लस बी। अब बच्चों यहाँ 54 को हम 9 से गुना करेंगे बच्चों, 54 को 9 से गुना कीजिए बच्चों, स्क्वायर को स्क्वायर, यदि क्यू को क्यू से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, इतना को गुना करेंगे इतना से बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों 9 चौके 36 के 4 और बाकी 3 और 9 चौक 36 का नहीं बच्चा सॉरी 9 चौक 36 का 6 बाकी 3 और 9 बचे 45 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 48 क्यू स्क्वायर प्लस इसको इससे गुना करेंगे 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 और कितना हो गया बच्चों क्यू हो गया ये। अब बच्चों इसको लिखिए आप अब इसमें से बच्चों 9 को कॉमा ले लेते हैं हम, इसमें 9 को बाहर करेंगे तो 9 बच्चे हो जाएगा 45 और 9 चौके 36, 9 एका 9 9 दूनी 18 12 हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो हमने घन किया बच्चों, पहले R0 लेकर के देखा, हमने R0 लेकर के देखा और उसके बाद हम इसका घन किए, फिर R1 लेकर के देखा उसका घन किया और फिर R2 लेकर के देखा बच्चों, R2 लेकर के देखा और इसका घन किया। A इक्वल टू क्या बच्चे बी क्यू प्लस R, तो A इक्वल टू ए क्यू और B के जगह पे क्या है बच्चों 9 है, तो 9q प्लस R क्या रखा हमने 2 रखा, R क्या रखा बच्चों हमने 2 रखा, तो 2 इसका होल क्यू, तो A प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू A प्लस बी, तो A क्यू तो 9 का 9 गुना 3 के बच्चों 729 क्यू पे 3 पावर प्लस 2 गुना 2 8 हो गया बच्चों, इसको इससे गुना 9 दूनी 18 और 18 का 36 54 हो गया बच्चों क्यू और एक A प्लस बी हो गया बच्चों। अब इसको यहाँ पे रहने दिए, इसको इससे गुना किए बच्चों तो कितना हो गया बच्चों, इसको हम इससे गुना किए बच्चों 886 क्यू स्क्वायर, इसको इससे गुना किए बच्चों 54 दूनी 108 क्यू हो गया। अब 729 क्यू पे 3 पावर प्लस इसको यहाँ ला दिए बच्चों और इसको यहाँ ला दिए, 8 को यहाँ रख दिए बच्चों, इसको सजाने में सही होगा बच्चों, इसको कॉमा लेने में सही होगा। फिर हम क्या किए 9 को बाहर कर लिए बच्चों, यहाँ से अगर 9 को बाहर के 9 कॉमा लिए तो यहाँ बचा 81 क्यू पे 3 पावर बचा बच्चों, यहाँ से अगर हम 9 को बाहर किए बच्चों तो यहाँ बचा 54 क्यू स्क्वायर बचा, यहाँ से हम 9 कॉमा लिए तो बच्चों यहाँ 9 हम बाहर किए कितना बचा 12 क्यू, 9 एका 9 9 दूनी 18 12 बचा यहाँ 12 क्यू और प्लस 8 को यहाँ रहने दिए बच्चों। अब हम लिखते हैं बच्चों
जहाँ 81Q3 प्लस 54Q² प्लस 12Q इक्वल टू m, इतना इक्वल टू हमने m माना। अगर इतना इक्वल टू हमने m माना 81Q पे 3 पावर प्लस 54Q² प्लस 12Q इक्वल टू अगर हम m माने तो 9m प्लस 8, तो यहाँ क्या हो गया बच्चों 9m प्लस 8 के रूप का हो गया। तो अब हम चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। अतः यह दर्शाया गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन m 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये कंप्लीट हो गया बच्चों। ये एक्सरसाइज 1.1 बच्चों आज हमने कंप्लीट कर लिया है। और फिर अगले मतलब कि अगले वीडियो में मेरा क्या आएगा, अब 1.2 हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे बच्चों। अगले क्लास में 1.2 करने वाले हैं। और आज की कहानी अब यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे हम। चलिए, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके तक आसानी से पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए बच्चों, सपोर्ट कीजिए बच्चों। ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों। धन्यवाद।